कृष्णा भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 36 संयतात्मना योगा दुष्प्रभाव इति में मेते वस्यात्मा तुना यथा शक्य भो वा पर तुम मन पायते। इसका हिंदी अर्थ है, जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश में किए गए मन वाले साधक को प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण है कि योग सिद्धि में मन के वश में न होने जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पवित्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर उसे एकाग्र नहीं कर पाती, अतः ध्यान योगी अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में होने पर मन को जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहिए उतनी देर लगा सकता है, और जहाँ से हटाना चाहिए वहाँ से हटा सकता है। प्राय साधक को यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं पर उनमें प्रयत्न शिथिलता रहती है, जिससे साधक के में संयम नहीं रहता, अर्थात मन इंद्रिय अंतकरण पूर्णतः संयम नहीं होता। इसलिए योगी की प्राप्ति में कठिनता होती है। अतः परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्द प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों को मांस आदि में जैसी अरुचि होती है वैसी अरुचि साधक के विषय भोगों में नहीं होती, अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते। कारण है कि विषय भोगों का ज़्यादा अभ्यास होने से उसके मांस आदि की तरह गलानी नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता है पर उससे भी ज़्यादा पतन होता है रागपूर्व विषय का भोग भोगने से। कारण है कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर यह भोगों को भोगने से यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों को जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोग का नष्ट हो जाएगा, वह पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा, परंतु रागपूर्वक विषयों का भोग सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक तो विषयों में भोगे और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगते रहेंगे। तात्पर्य है कि साधक के अंतकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयमात्मा नहीं हो पाता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। इसलिए उसको योगी की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योगी की सिद्धि में कठिनता होती है। परंतु जो तत्वपूर्वक साधन में लगा हुआ है अर्थात जो ध्यान योगी सिद्धि के लिए ध्यान योगी के उपयोगी आहार विहार सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से दृढ़तापूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है उसे वश्यता साधक के द्वारा योग प्राप्ति आ जाता है, अर्थात उसको ध्यान योगी की सिद्धि मिल सकती है, ऐसा मेरा मत है। वश्यता में होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूँ तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है, किसी के कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशील वस्तु का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक एक परमात्मा प्राप्ति के दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशील वस्तु का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक है सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक न आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करे तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करे, व्यापार करे तो वस्तु का तोल नाप या गिनती औरों की अपेक्षा ज़्यादा भले हो जाए पर कम ना हो। मजदूर आदि को पैसे दे दो तो उसके काम जितने पैसे बनते हैं उससे कुछ अधिक पैसे दे दे, इस प्रकार व्यवहार करने में मन शुद्ध हो जाता है। मार्मिक बात ध्यान योग में अर्जुन की मन चंचलता को बाधक माना जाता है, इसे रोकना वायु को रोकने की तरह ऐसा मत बताए। इस पर भगवान के मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य दो उपाय बताएं। दोनों में भी ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है, वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होता है। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, यद्यपि ध्यान योग में राग के रहते हुए मन को रोका जा सकता है। अगर वह कहा जाए कि राग के हुए मन नहीं रुकता तो एक आपत्ति होती है। पातंजल योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास से हो सकता है। अगर उसमें वैराग्य हो तो कारणों सिद्धियों को प्राप्त कैसे होगी। तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध रहता है तो उसमें राग के कारण से सिद्धियां प्रकट होती हैं। कारण है कि संयम किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है और जहाँ सिद्धि का उद्देश्य है वहाँ राग का अनुभव कैसे हो सकता है। परंतु जहाँ केवल परमात्मा का उद्देश्य होता है वहाँ ये धारणा ध्यान और समाधि भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो जाती हैं। एकाग्रता के बाद जब चित्त निरुद्ध अवस्था आती है तब समाधि होती है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि में भी व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं जब तक प्रकृति के साथ संबंध है, प्रकृति सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर सहजावस्था होती है जिससे व्युत्थान होता ही नहीं। अतः चित्त की चंचलता को रोकने में विषय भगवान ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया वह ध्यान साधन है, ध्येय नहीं। भगवान के मत में संसार में जो राग है यही खास बाधा है और इसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धों आदियों में संयम उपयोग किया जा सकता है। स्वयं केवल परमात्मा को चाहता है तो उसको मन एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य मन से संबंध विच्छेद करने की, मन से अपनापन हटाने की है। अतः जब समाधि से भी उपरति हो जाती है तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है। जब तक वह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब उसमें आकर्षण सच्चे जिज्ञासु उत्पत्ति हो जाती है। उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से
अवस्थाति चिंतन तत्व की अनुभूति सहित हो जाती है। योग सिद्धि है। चिंतन तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। प्रेषित वास्तव में ध्यान योगी सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने का तात्पर्य मन के विषय में राग न करना। जिसने अपने आप को मन को शुद्ध कर लिया उसका ध्यान योग परिवर्तन करने पर शुद्ध हो जाता है। भगवान 31वें श्लोक में सर्वभूतानि स्तोत्र से भजन से तात्म्य पदों से जो बात कही थी उसमें मुख्य बाधा है भगवान बुद्धि न होना और उसमें मुख्य बाधा है राग द्वेष होना। परंतु अर्जुन ने भले ही मन की चंचलता को बाधक समझ लिया, वास्तव में मन की चंचलता बाधक नहीं है, परंतु समय भगवत बुद्धि न होना और राग द्वेष होना बाधक है। जब तक राग द्वेष है तब तक भगवत बुद्धि नहीं होती और जब तक समय भगवत बुद्धि नहीं होती अर्थात भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। वृत्ति का निरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है, क्योंकि वृत्ति की सत्ता स्वीकार की है तभी तो निरोध करते हैं। स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है तो वृत्ति का निरोध करने से कुछ काल के लिए मन का निरोध होगा, फिर व्युत्थान हो जाएगा। अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ना रहे तो फिर व्युत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। कारण है कि दूसरी सत्ता ना तो मन है और है नहीं। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोक में प्रश्न करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।